वेलकम टू द लेसन नंबर 35। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल प्लस है, लिंक्डइन है। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एग्जांपल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। एग्जांपल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। और जो पहला एग्जांपल है वो है फेसबुक, जो कि आपको पता होगा। ये बहुत ही पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है और बेसिकली हम लोग इसमें अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंटरैक्ट पीपल, राइट। सो अगर मैं फेसबुक की बात करूं, द मोस्ट पॉपुलर social networking site on the internet. It is used to share pictures, movies, even we can talk each other with the help of the Facebook. So this is one of the best website for the social networking. We can share pictures, we can share movies, even can chat. तो अगर मैं फेसबुक की बात करूं, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसकी हेल्प से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और आजकल फेसबुक हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म where various people having the different uh, religion, different mindset are connecting each other. So this is one of the best social networking site. सेकेंड साइट की अगर मैं बात करूं, तो ये है क्लासमेट। राइट, इट इज one of the most used website for connecting people who graduated from a high school, from a high school, and allows you to keep in touch with them and any future reunions.
and any future reunions, राइट। तो अगर मैं क्लासमेट की बात करूं, ये भी एक तरीके का सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। इन्होंने एक टारगेट कर दिया ऐसी ऑडियंस को जिन्होंने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है, और उनको आपस में ये मिलाने का काम करते हैं, आपस में रीयूनियन कराने का काम करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स, क्लासमेट। इसके अलावा हमारे पास गूगल प्लस है, जो कि गूगल ने बनाया है, गूगल प्लस। This is also the latest, this is the latest social networking site from Google. From Google. एक और सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज़ द इंस्टाग्राम, right? It is also one of the very popular social networking site. A mobile photo sharing service, a mobile photo sharing service and application available for the iPhone, Android and Windows प्लेटफॉर्म, राइट। तो इंस्टाग्राम भी एक तरीके का सोशल नेटवर्किंग साइट है जो मोबाइल फ़ोटो शेयरिंग सर्विस को इनकरेज करता है। हम फ़ोटोज़ को शेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ अगर हम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा फिफ्थ नंबर पे हम लिखते हैं, दिस इज़ द फिफ्थ नंबर, इंस्टाग्राम के बारे में भी। इंस्टाग्राम हम लोग का हो चुका है। लिंक्डइन के बारे में हम लोगों को लिंक्डइन, ये भी एक तरीके का बेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट है। वन ऑफ द इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट social networking site used to connect with current and past co-workers and
future potential employees. Potential employees. राइट। इसी तरीके से एक और नेटवर्किंग साइट है, दैट इज द पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट a popular picture and sharing service. It is a popular picture and sharing service. राइट। और ये अलाउ करती है कि हम पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। तो पिनिंटरेस्ट वेरी पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। एक और साइट है जो कि सभी लोग जानते हैं और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको यूज़ करते हैं, दैट इज़ द ट्विटर। ठीक है। it provides the fantastic service. It provides the fantastic service that allows users to post 140 characters long post from their phones and on the internet. Post from their post. राइट। इसी तरीके से एक और नेटवर्किंग साइट है जिसको आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, दैट इज़ द यूट्यूब। ठीक है। इट इज़ used to share videos. Right? It is used to share videos. तो ये सारे हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में भी इनके बारे में पूछा जाता है। राइट। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। उसके बाद में हमारे पास कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज होती है। इंस्टेंट मैसेजिंग, अगर मैं इंस्टेंट मैसेजिंग की बात करूं, इंस्टेंट मैसेजिंग की बात करूं तो सबसे पहले आता है व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, या सेकेंड नंबर पे आप यूज़ कर सकते हैं फेसबुक मैसेंजर। राइट। क्या यूज़ कर सकते हैं? फेसबुक मैसेंजर। तो ये सारे क्या करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? अगर हमें इंस्टेंट मैसेजिंग करनी है तो हम लोग व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, हम लोग फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए समय यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ द टेलीग्राम। हम क्या यूज़ कर सकते हैं? टेलीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इंस्टेंट मैसेजिंग करनी है, तो आप टेलीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो टेलीग्राम इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। तो व्हाट्सएप,
फेसबुक मैसेंजर और टेलीग्राम, ये तीनों ही इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं और हम इनको पर्सनली यूज़ करते हैं, राइट। और मैक्सिमम पॉपुलेशन इस समय इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए इन तीनों एप्लीकेशंस को यूज़ कर रही है, राइट। इसके बाद में अगर हम बात करें ब्लॉग की, ब्लॉग क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ब्लॉग, तो ब्लॉग क्या होता है? बेसिकली ब्लॉग एक इंफॉर्मेशन होती है या आर्टिकल होता है जिसको हम लोगों के लिए पोस्ट करते हैं ताकि उसे देख करके, उसको पढ़ करके लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो ब्लॉग इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन दैट वी पोस्ट फॉर द ऑडियंस, राइट। तो इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ बेसिकली ब्लॉगिंग को, तो ब्लॉगिंग इज ऑफन described as an online diary, right, where we post something on a regular basis for the audience, right। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ब्लॉगिंग के बारे में, तो बेसिकली मैक्सिमम वेबसाइट्स में भी आप ब्लॉगिंग देख लेंगे, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ब्लॉगिंग को प्रमोट करती हैं, अपने इंफॉर्मेशंस को, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को वो ब्लॉग के थ्रू ज़्यादा अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकती हैं, राइट। तो इसलिए ब्लॉगिंग आजकल एक बहुत ही बड़ा करियर भी बन गया है लोगों के लिए, और हम ब्लॉगिंग करके काफ़ी बेस्ट करियर भी बना सकते हैं, राइट। इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल के बारे में। टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे B2B के बारे में। ये बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू बिजनेस। राइट। तो अगर मैं B2B की बात करूं, बिजनेस टू बिजनेस की बात करूं, तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो बिजनेस और बिजनेस के बीच में होता है, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होता है, दो कंपनीज के बीच में होता है, राइट। इट इज अ मॉडल वेयर टू ऑर्गेनाइजेशंस communicate each other for selling and purchasing the products.
अगर मैं बात करूं B2C की, तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, और इसमें जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में होती है, राइट। सो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल थिंक, दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल थिंक when they hear about e-commerce, about B2C, that consist of business, that consist of business business selling to business selling to general public, राइट। यहाँ पर बिजनेस जनरल पब्लिक को जब प्रोडक्ट सेल करता है तो दैट इज कॉल्ड द B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, दैट इज द C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। Consumer to business. In this system, in this system, consumer would post a project with a set budget, with a set budget online. Any individual or companies bid on the project. Bid on the project. So in such a way, consumer और बिजनेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक और टाइप होता है, दैट इज द कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दैट इज द C2C, that is the consumer to consumer. This type of e-commerce is made up of online classifieds, or forums where individuals can buy and sell their goods.
राइट। तो अगर मैं C2C की बात करूं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर की, तो दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज मेड अप ऑफ ऑनलाइन क्लासिफाइड्स और फोरम्स वेयर इंडिविजुअल्स कैन बाय एंड सेल देयर गुड्स। तो ये 4 तरीके के ई कॉमर्स मॉडल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिजनेस, एंड फाइनली कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो ये 4 तरीके के ई कॉमर्स मॉडल हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं, और जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, जैसे फेसबुक है, क्लासमेट है, गूगल प्लस है, इंस्टाग्राम है, और लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, यूट्यूब है, राइट। तो ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में इंस्टेंट मैसेजिंग में जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, टेलीग्राम में, ये सब क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, जिनसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग भेज सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है ये सारे। तो आज के लेसन में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।